आज के बैठक के संदर्भ में हमारे डिप्टी इलेक्शन अफसर और विकास आयुक्त महोदय बता चुके हैं। देखिए, हम आप सब लोग अवगत हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम पहले एक बार होता था, 1 जनवरी का मानक मंथ जो भी साल होता था, जैसे 1/24 है, 23, अब 4 बार होता है। 1 जनवरी, फिर 3 महीने का अंतराल पर 1/4 को, फिर 1/7 को, फिर 1/10 को। ये 4 क्रम है बना हुआ। इस संक्षिप्त पुनरीक्षण का विशेष संक्षिप्त वर्ड है, विशेष संक्षिप्त। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को मतदाता के रूप में हम लोग पंजीकृत करें। अब इस जिले के जो कुछ प्रमुख स्थिति है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि मतदाता का अपना एज कैटेगरी है। एज कैटेगरी में आप देखेंगे कि 18 से 19 आयु वर्ग का जो मेरा मतदाता है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो मेजोरिटी गेन करने का है, उसके अनुसार कम है। और ये हम लोग का कंसर्न है। इसमें हम लोग कारण हम लोग से पूछा जाता है उच्च स्तर पर, आयोग और विभाग के स्तर पर। तो हम लोग मोटा मोटी 2 बात बताते हैं कि उनका कार्य के कारण या अध्ययन के कारण यहाँ से पलायन है, एक है। दूसरा ये है कि महिलाओं के केस में थोड़ी मतलब जागरूकता की कमी। एक तर्क दिया जाता है कि पोस्ट मैरिज इनरोलमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि शादी जब हो जाएगी बच्ची की तब जहाँ रहेगी वहाँ हो जाएगी। कोई जरूरी है कि शादी हमारे जिले में, लेकिन हम लोग को ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि कैसे जो 18 से 19 और 20 से 29, यानी 18 से 29, ये दोनों आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़े। एक कंसर्न हमारा ये है। और इसी से रिलेटेड ये है कि देखिए, हमारा जो निर्वाचन का जो रिजल्ट है, आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, तो दोनों जो लास्ट में लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 19 में और विधानसभा का चुनाव 20 में, तो दोनों में हमको लगता है कि स्टेट एवरेज 57%, जहाँ तक हमको याद है वही है। ये जो है लोकसभा में था, स्टेट एवरेज था 57.34 और हमारे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज था 49.75। उसी तरह से विधानसभा में 2020 का था, उसमें 57.05 और डिस्ट्रिक्ट का एवरेज हमारा जो था वो 50। यानी ये जो है, इसके रीजंस क्या है? तो एक रीजन हम लोग बताते हुए कि जो चले गए जागरूकता का अभाव। दूसरा है एक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सब अवगत है कि निर्वाचन की जो समय अवधि होती है सामान्य अवधि से कम हो जाता है। गुरुवार जिले के ये कारण जो इसका चिन्हीकरण किया गया, लेकिन फिर भी अन्य मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की तुलना हमारे यहाँ कम। एक तो ये कंसर्न हमारा है। और दूसरा है कि आप देखेंगे लिंगानुपात जो बताए कि लिंगानुपात के अनुसार जो है हमारा वोटिंग परसेंटेज भी फीमेल्स का कम हो जाता है, और वो भी हमारा एक कंसर्न का विषय। तो हमको लगता है कि ये जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है, तो इसमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। और हमने समस्या को इंगित किया, तो पारंपरिक रूप से हम लोग जवाब भी दे देते हैं। जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाएंगे, हम स्वीप का कार्यक्रम चलाएंगे, हम नुक्कड़ नाटक कराएंगे, आजकल हम लोग जनसंवाद भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप जो हमारे राजनीतिक दलों के माननीय प्रतिनिधिगण हैं और हमारे प्रेस के बंधुगण हैं, आपसे मेरी विनम्र गुजारिश होगी
ये जो एक नकारात्मक स्थिति हमारी है उसको हम लोग अपने अपने प्रयास से, मैं सुझाव भी आप लोग का दूंगा, अपने अपने प्रयास से हम इसको बेहतर करें। ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। और टाइम टेबल जो, अच्छा रही बात, एक पक्ष था, दूसरा पक्ष है मतदाता के संदर्भ में बताया आपको, क्योंकि जो हम लोग का पॉपुलेशन था 2011 का वो 22 लाख, और जो हम लोग प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो दे रहा है, जो मतलब 2.5% से बढ़ता है जो भी है, तो तकरीबन अभी 29 लाख, 29 से 30 लाख के बीच हमारा पॉपुलेशन होता है, मिडवे हम लोग मान सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है एज ऑन टुडे मतलब 29 लाख के पॉपुलेशन पर मेरे पास मतदाता 17,67,000। आप समझ रहे हैं? और मेल और फीमेल में ज़्यादा का तफरका नहीं है, लेकिन मेल 9,18,264 और फीमेल का 8,48,745। तो ये जो आंकड़ा है, मतलब अब देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से, अब हम लोग जानते हैं कि इपिक कार्ड जो है मतलब ये सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी दोनों है। इसके बावजूद इसके प्रति रुझान नहीं है। हम लोग आप लोगों की राय लेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि हमने जो चिन्हित किया है, आप जो राय देंगे सब आप जानते हैं, आइकन बदलता है, कुछ कैसेट बजता है, सब होता है। फिर भी पहले तो रीजन क्यों कम हुआ है, क्योंकि देखिए इन्होंने बताया कि हम एम्बेसडर्स के रूप में जो है कॉलेज में या +2 के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा संवेदना और ज़्यादा बढ़ती है। जितना हम उसमें ताकत पा रहे हैं वो नाकाफी है। आप वो सब एग्री करेंगे दृष्टिकोण, क्योंकि मैं मेरा अभी ही बीता है, लेकिन हमने 3 महीने महसूस किया है कि, और खास करके जो आप लोग हैं, जो हमारे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं, देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छा बात करा। ऑनलाइन हमारे गरीब युवक ऑनलाइन नहीं आते, एक सच्चाई आप मानेंगे ना। उसके लिए एक व्यवस्था है कि RTPS का हमारा एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यपालक सहायक पंचायत मुख्यालय में रहता है और BLO साहब दोनों, एक व्यवस्था टीचर BLO वाला जो हमारा है, और एक दोनों वाले उससे किसी का नहीं मिलाव हो जाए इसका भी तरीका। और हम लोगों ने अभी प्रशिक्षण आयोजित किया सारे एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो हमारे पंचायतों में सभी के विषय। मेरा मानना यही है कि लोगों के जेहन में ये बात उतरनी चाहिए कि हमको अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाना। और युवा वर्ग, हम देखते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है पर्व त्योहार का, तो काफी मनोयोग से सड़क पर उतरता है। इसमें वो मनोयोग क्यों नहीं, ये पहचान देता है, भारत के नागरिक होने का भी पहचान देता है। कई स्कीम्स के लाभ भी इसे मिले। हम दूसरे आई कार्ड का नहीं हवाला लेंगे, लेकिन मतलब कुछ आई कार्ड इस तरह से प्रचलित होते चले गए कि बाद जब केंद्र में आए 17 दस्तावेज हम लोग पहचान के रखे, उसके वो दस्तावेज प्रोमिनेंस दे दी, प्रमुखता ग्रहण कर दी। हमारा ये पहलू थोड़ा सा तो हमारे कार्मिकों में भी कमी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मतलब माने कि हम सब कुछ ठीक है और लोग ही नहीं है। तो ये अभी देखिए चुनाव में स्पष्ट है, मतदान केंद्र, मतदाता और मत की गिनती, बाद में जितना इंतजाम है वो इंतजाम वो पीसफुल फेयर इलेक्शन कराने के लिए बेसिक 3 कंसर्न अगर रहेगा तभी चुनाव संपन्न। हमको लगता है कि इसमें और खास के महिलाओं को कैसे उत्प्रेरित किया जाए, ये भी हम लोग को सोचना है। और आप लोग भी सुझाव दें, हम लोग तो अपना जो करना है करेंगे ही, लेकिन हमको ये कहना था। दूसरा है कि
जेंडर रेशियो भी तो हम लोग का जो है तो ठीक है। अच्छा, एक और तो बोल दीजिए। वोटर टर्नआउट में हम भारत में जी रहे हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में, उसमें इस लोकतांत्रिक प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है दैट इज द इलेक्शन। वो तंत्र हमारी, वो प्रणाली हमारी सब कारगर और सफल है कि हम अपने पूरे देश के आवाम को, स्थानीय लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित करता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली से इसको बोलते हैं ना कि एपैथी यानी दुराव कहीं से नहीं हो, ये मोटिवेट करना है। तो अवेयरनेस के साथ साथ मेरा अपना है कि मोटिवेशन भी है, और आप लोग से जो है आग्रह है, खास करके राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हमारे माननीय हैं, कि आपके लिए एक DLA का भी कॉन्सेप्ट है, बूथ लेवल एजेंट्स का। हमको लगता है कि थोड़ा उसको आप लोग कारगर कीजिए। अब तो समय